चुगली करना और इधर उधर की बातें करना बहुत गलत बात है। इससे चुगली करने वाला भी कभी खुश नहीं रहता और जिससे चुगली की है वो भी कभी खुश नहीं रहता। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। कहानी छोटी सी है पर सीख बहुत बड़ी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक व्यक्ति काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो जहाँ भी जिससे किसी काम के लिए कुछ पूछता, सब उसे मना कर देते और वहाँ से जाने के लिए कहते। फिर वो हार कर थोड़ी देर बैठ गया। फिर उसे एक घर दिखाई दे रहा था। उसने सोचा क्यों ना आखिरी बार यहाँ भी कोशिश कर ली जाए, क्या पता कोई काम मिल ही जाए। उसने उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस घर की मालकिन आई और उसने कहा, कहो क्या काम है। उसने कहा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं घर के सभी काम कर सकता हूँ। उसने अपने पति को बुलाया और उससे कहा कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है कुछ काम हो तो बताओ। उसके पति ने कहा, ठीक है, उसे रख लो, अंदर ले आओ। उसके बाद उस नौकर ने कहा कि साहब, मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ कि मेरी इधर उधर की बातें करने की आदत है। तो उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, अगर काम अच्छा करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उस काम के लिए उस व्यक्ति को रख लिया। एक दिन वह नौकर बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोता हुआ घर की मालकिन के पास पहुंचा। तो घर की मालकिन ने कहा कि भाई क्यों रोते हो तुम, क्या बात है? अब उसने कहने लगा कि मैं आपके घर में रहता हूँ और तनख्वाह पाता हूँ, जिससे मेरा काम चलता है। मैं आपके भले ही की बात सोच रहा था पर समझ में नहीं आता मैं कहूँ या ना कहूँ। तो उस घर की मालकिन ने कहा, अरे बता बता, क्या बात है, क्या दुख है तुझे जो तू इतना झिझक रहा है? अब उसने कहा कि शायद आपको पता नहीं, आपके पति दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब तो आफत आ गई। अब घर की मालकिन ने कहा, तुझे कैसे पता? उसने कहा कि मुझे शक है, मुझे लगता है ऐसा कि वो दूसरी शादी करेंगे। अब घर की मालकिन ने कहा, ठीक है, इसका कोई उपाय जानता है? अब उसने इतना बुरा यकीन दिला दिया कि अब वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति वाकई में दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्या वो मुझे वाकई में छोड़ देंगे? अब उस घर की मालकिन ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है। तो नौकर ने कहा, जी हाँ बिल्कुल है। आप एक काम करो, आप मालिक की दाढ़ी के कुछ बाल ले आओ तो मैं उससे एक ताबीज़ बनवा दूंगा। मैं एक बाबा को जानता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मालिक कहीं नहीं जाएंगे। अब मालकिन ने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही किया जाए, बात तो मेरे भले की ही कर रहा है। ऐसा सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। थोड़ी देर बाद वो नौकर घर के मालिक के पास गया और यही बात उसने अब घर के मालिक से कही कि आपकी बीवी आपसे बहुत नफरत करती है, बात बात पर देखा नहीं, झगड़ती रहती है, चिड़चिड़ाती रहती है, कितनी कमियां निकालती है वो आप में। मुझे तो लगता है एक दिन वो आपको मार ही डालेगी, मैंने अक्सर देखा है ऐसा। अब घर का मालिक भी बड़ा सजग रहने लगा कि भाई कहीं मेरी बीवी मुझे मार ना डाले। घर का मालिक नींद का बहाना बनाकर लेटा हुआ था। तो उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी बीवी आ रही है और उसके हाथ में एक कैंची है। अब उसने सोचा कि लगता है आज तो मुझे मार ही डालेगी, लेकिन वो तो उसकी दाढ़ी के बाल काटने आ रही थी। उसने सोचा कि मेरे पति तो भी सो रहे हैं, धीरे से उनकी दाढ़ी के बाल निकाल लेती हूँ और काम भी हो जाएगा। अब दोनों को गलतफहमी हो गई कि वो सो रहा है और उसे गलतफहमी हो गई कि भाई वो मेरी जान लेने आ रही है। बस दोनों में आपस में बहुत बुरा झगड़ा हुआ। इसीलिए तो बात कही जाती है। पर एक कहावत तो सही है, चुगलखोर से बात ना करना, खड़ा ना करना पास, मियाँ बीवी दोनों मरे, भयो कुटुंब का नाश। तो इसीलिए भैया चुगलखोरों से दूर रहें।